ओम शिरडी देवाय नमो नमः। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों वादों और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसे निभाने के लिए दो खूबसूरत दिल चाहिए। एक जो भरोसा कर सके और दूसरा जो उसे समझ सके। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा के प्यारे और देवी संदेश सबसे पहले अगर आपको प्राप्त करना है तो अपने यूट्यूब चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अभी प्रेस करें। ऐसी संदेश सबसे पहले आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रियों का इलाज अभी भी नामुमकिन है। साईं भक्तों, तरस जाता है दिल मेरा आपकी एक झलक देखने को। मेरे साईं, खुश नसीब है वो लोग जो आपकी शिरडी पहुंच जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं कहते हैं, जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं कर रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तेरे भी जीवन में दुख है तो तू उदास मत हो। तेरे जीवन के सभी दुखों का मैं अंत करूँगा और तेरे जीवन में और एक बार नई सुबह निकलेगी। सिर्फ तू सब्र कर, जो भी होगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। सिर्फ कर्म अच्छे करते रहे और कहते रहे ओम साई राम। कहीं पर भी तुम रहो मेरे प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद रहेगा सदा सदैव तुम्हारे साथ। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, मैं थामे रहूँगा कसकर तुम्हारा हाथ। महसूस करके देख, साईं बाबा तो हर पल तेरे साथ है। दिखते नहीं है तुझे फिर भी तेरे सिर पे उनका ही हाथ है। बिन मांगे भरते झोली ये मेरे शिरडी के साईं बाबा की यही तो खास बात है। ओम साई राम। तेरे चरणों में रख दे हम जितना फूल खिले जन्मों जन्म। साईं बाबा, तुम्हारे जैसे ही पूरी तरह से भगवान मिले। बाबा, आपसे बस इतनी ही मांगते हैं कि खोए हुए सपनों में आकर मिले जाना तुम हमें गले। यही शिरडी के साईं हम तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के संदेश आप अपने मित्र और मित्रों को सबको शेयर करें। ऐसी साईं बाबा के संदेश सबको जरूर सुनने को मिलेंगे। सदा सुखी कौन है जिसको ईश्वर की कृपा पर भरोसा होता है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करें। जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और सर्वश्रेष्ठ ही हो रहा है। यकीनन मानो, जब वक्त आएगा तो शिरडी के साईं इतना देंगे कि मांगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा विचार करो मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो और उनका नाम स्मरण करते रहो। हम जैसे भी हैं तुम्हारे ही है साईं राम, और अपने गुणों अवगुणों सहित तुम्हारे चरणों में समर्पित है। साईं बाबा कहते हैं, तू फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? जो तेरे साथ होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। फिक्र करने से अच्छा है तू हंसते रहे और जीवन में अच्छे कर्म करते रहे। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, हर एक इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें और फिर ही ईश्वर के पास आप जाए। श्री साईं बाबा कहते हैं, जो लोग आपके पद प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं वो लोग केवल आपके सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, मगर जो आपकी वाणी, विचारों और व्यवहार से जुड़े हैं वो लोग संकट में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। प्रिय साईं भक्तों, आज के इस संदेश में एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह शिरडी के साईं बाबा के संदेश है, इसलिए इसे शांतपूर्वक सुने और यकीन मानो। शिरडी के साईं बाबा जो भी हम भक्तों को कहते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बातें कहते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक इसे सुनो और जो भी साईं बाबा कहते हैं तुम उनको अच्छी तरह से तुम्हारे जीवन में उपयोग करो। हे साईं राम,
तुमसे बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है कि जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और जो कष्ट करता है उनको तुम आशीर्वाद देते रहो और उनकी सफलता उन्हें जल्दी से जल्दी दो। यही प्रार्थना मैं तुम्हारे चरणों में करता हूँ। दुनिया आपका भरोसा तोड़ सकती है और आपको छोड़ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला ना आपका भरोसा तोड़ सकता है ना आपको छोड़ सकता है। साईं भक्तों हो, हरि भी तुम और हर भी तुम, सारा विश्व तुम में है समाया। हो वैराग्य तुम और सौंदर्य भी तुम, सब तुम्हारी ही तो है माया। ओम साई राम। साईं भक्तों, ओम साई राम मुख से निकला यह शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि साक्षात परमात्मा की कृपा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के यह शब्द हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हजारों व्यर्थ की बातें हमारे मुख से निकल सकती है, पर ओम साई राम तो परमात्मा श्री साईं बाबा की कृपा होने पर ही निकलती है। इसलिए हम पर साईं बाबा की कृपा अपरंपार है। सिर्फ आपण पूरी तरह से तुम्हें अच्छे कर्म करना है और उन पर सबसे ज़्यादा यकीन करना है। प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, तुम डरते क्यों हो, डरो मत। मैंने आज का यह संदेश खास तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए शांत मन से तुम आज का यह संदेश सुनो। साईं कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। प्रिय भक्तों, अगर तुम्हारे भी कर्म अच्छे हैं तो तुम डरो मत, चिंता करो मत, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। जो भी होगा वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही होगा। हे शिरडी के साईं, मेरी इतनी ही विनंती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आँखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत मार्ग पर चलने वाले पाँव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता रहे ऐसा मुझे मन देना। जीवन में सुख तब नहीं आता जब तुम ज़्यादा पा लेते हो, बल्कि तब आता है जब ज़्यादा पाने का भाव तुम्हारे भीतर से चला जाता है। प्रिय साईं भक्तों, धन सब कुछ सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन याद रखना जितना ईश्वर दे रहे हैं तुम उसमें ही समाधान रहो और हंसते रहो, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी देते हैं वह कुछ ना कुछ देकर देते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंतित मत हो, जो भी तुम्हारे पास है उसमें आनंदी रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हैं, एक पल की खबर नहीं है। भगवान दिल की खामोश इसमें बोलते हैं, सुनना प्रार्थना की शुरुआत है। प्यारे साईं भक्तों, अनुभव एक कठोर शिक्षक है, क्योंकि वो परीक्षा पहले लेता है और पाठ बाद में सिखाता है। इसलिए जब भी आपको अनुभव आए तब उन अनुभव को आप अच्छी तरह से आने वाले भविष्य में आपको उसका ज़रूर उपयोग होगा, इसलिए उसको आप बचा कर रखिए। गीता में साफ साफ लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। साईं भक्तों, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। अगर तुम अच्छी तरह से सोचोगे तो तुम जरूर बड़ा बनोगे, लेकिन कर्म हर समय अच्छे करो। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी मात्र खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहोगे तो मीठे पूरी तरह से लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे और रुके रहेंगे तो पूरी तरह से बेचारे लगोगे। इसलिए साईं भक्तों, हर चीज़ें यहाँ ईश्वर ने किस ना किस रूप से हमें ज़रूर बताई है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लो और जीवन जियो। दुनिया से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन ईश्वर से बात करने पर दिल देना पड़ता है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन ईश्वर को चाहने वाला हर समय निखर जाता है। अति सुंदर प्रार्थना। साईं भक्तों, यह अति सुंदर प्रार्थना आप
अभी हमारे पीठ पीछे बोले शिरडी के साईं बाबा से, हे शिरडी के साईनाथ, सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से ज़िंदगी हमारी चल जाए। औकात बस इतनी ही देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यार से निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यह प्रार्थना आप शिरडी के साईं बाबा के चरणों में जरूर करो। जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होता है वैसे तुम्हारी इंसानियत वहाँ से आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना ही भी सुंदर हो, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। यही जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, कभी हंसते हुए छोड़ देती है यह ज़िंदगी, कभी रोते हुए छोड़ देती है ये ज़िंदगी। न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये ज़िंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो और अच्छे कर्म करते रहो और शिरडी के साईं बाबा की हर समय भक्ति करते रहो। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता और वह है श्री शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद साईं से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो साईं ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। साईं भक्तों, यकीन मानो जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है इसको मत देखो, तो आपको जो भी शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं उसको देखकर आनंदी रहो। क्योंकि ईश्वर जो भी देते हैं वह हमें सर्वश्रेष्ठ ही चीज़ देते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा जब हर कण कण में ईश्वर है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं? तो मैंने उसे जवाब दिया हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है पर आनंद मंदिर में ही आता है। साईं भक्तों, सत्य वचन, अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। इसी बात को याद रखना है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं तो सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। साईं भक्तों, ईश्वर हर समय कहते हैं उदास न हो। उदास होने से कुछ होने वाला नहीं है। उदास होने से बेहतर है तो कर्म अच्छे कर। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। साईं भक्तों, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता करके कोई लाभ नहीं होता। याद रखें, आपने जितनी पूरी तरह से संघर्ष किया है उससे तो बेहतरीन ही ईश्वर आपको देंगे। लेकिन जो भी दे रहे हैं उसमें आप आनंदी रहे और हर समय साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण पूरी तरह से करते रहे। इसमें ही जीवन की भलाई है। प्रिय साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं तू उदास न हो। जो तुझे प्राप्त करना है उससे तो बेहतरीन ही दूंगा मैं।
लेकिन चिंता करने से बेहतर है तू कर्म भी अच्छे कर, क्योंकि जो कर्म अच्छा करते हैं उनके जीवन में कभी भी पूरी तरह से नाराजगी नहीं आती। ईश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं। हे ईश्वर, शिकायत रोज करता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना मैं रोज भूल जाता हूँ। यह सब लोग करते हैं, इसलिए साईं भक्तों, तुम यकीन मानो, शिरडी के साईं बाबा सही वक्त आने पर ही अपने भक्तों को हर चीज़ देते हैं। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनते हैं। यकीन मानो, जिसको सब्र के लिए चुनते हैं उसको सबसे बेहतरीन देते हैं। साईं भक्तों, अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखाता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। ये ईश्वर पूरी तरह से हर समय हर भक्त के साथ जरूर रहते हैं। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात तो वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलते हैं। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी इसी तरह देते हैं। साईं भक्तों, जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवाय कोई भय नहीं। याद रखना, इस जीवन में ऐसा कोई भी नहीं जो अनंत काल जीवन में रहेगा। जो आए है वह जरूर जाएगा, यही तो जीवन की असली सच्चाई है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सदरत अजीर बिहारी। तो साईं भक्तों, इस ओली का अर्थ क्या है? इसका भावार्थ है जो मंगल करने वाले और अमंगल हो दूर करने वाले हैं, ओ दशरथ नंदन श्री राम है, ओ मुझ पर अपनी कृपा करे, यही इसका अर्थ है। ऐसी ही हर चीज़ का अर्थ रहता है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, ज़्यादा चिंता करने से बेहतर है तो मेरी भक्ति करो। जब पूरी तरह से आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करते हो तो यकीन मानो, शिरडी के साईं अपने भक्तों की सबसे पहले परीक्षा लेते हैं। लेकिन चिंता करने से बेहतर है आप सबसे पहले प्रयत्न करो और फिर ईश्वर से शिकायत करो। भगवान से कुछ लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है, पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि ईश्वर हमें स्वीकार कर ले, हम केवल भगवान के रहे, भगवान को कभी भी पूरी तरह से भूले नहीं, यही आपको याद रखना है। मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो कि उनको पता ही न लगे। गुप्त दान गुप्त साधन बड़ा तेज होता है, सबको किया गया प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। यह बहुत ही उत्तम साधन है जो हर एक कर सकता है। साईं भक्तों, भारत पृथ्वी का हृदय है, जैसे कोई भी भाव हृदय में ही पैदा होता है, हाथ पैर आदमी पूरी तरह से नहीं, ऐसे भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं, इसलिए हम भाग्यशाली है। साईं भक्तों, शरण होने का तात्पर्य है गले पड़ना। गले पड़ने से ईश्वर को आनंद होता है, क्योंकि उनका काम ही पालन करना। शरणागति से अब साईं बाबा पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी कमजोरी कच्चापन है, इसलिए उनके शरण जाओ। और एक बात हमेशा याद रखना साईं भक्तों, जब भी आप ईश्वर की भक्ति करो तब आपने कर्मों को सबसे पहले देखो, क्योंकि ईश्वर को हर चीज़ का पता होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही जीवन आपका हो जाएगा, यही जीवन की असली सच्चाई है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अंत कभी किसी का तुम अपमान न करो, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह अच्छी बात है, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। इन बातों को अच्छी तरह से याद रखें। किसी ने पूछा, जीवन में आनंदी रहने के लिए क्या करना है? तो एक ने कहा, आनंदी रहने के लिए ढेर सारा धन कमाओ। लेकिन वहाँ ही एक अमीर आदमी बैठा था, जिसे पूछा, क्या तेरे पास धन है? क्या तू आनंदी है? तो उसके चेहरे पर सदैव चिंता रहती थी कि मेरा यह कार्य रह गया, और रात को सोते समय धन की चिंता उसे सताती थी। तो उसने कहा, नहीं,
पूरी तरह से धन सिर्फ वस्तुएं लेने में आनंद देते हैं, लेकिन याद रखना सबसे आनंद इसी चीज़ में है, समाधान रहना, ईश्वर की भक्ति करना। क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति करता है उन्हें सही पूरी तरह से समय पर सही चीज़ ईश्वर जरूर देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वही सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। छठा, ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। इसे रोज तुम सुनो और रोज चिंतन करो। साईं भक्तों, आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं। सीधी इंसान को धोखा देना यह मूर्खता है, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ईश्वर टेढ़े तरीके से देता है। इसी कारण आपको याद रखना है, अगर आप किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो किसी का बुरा भी न करो। यही याद रखकर जीवन जीना है। ईश्वर को रोने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में ईश्वर की। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं, और माता पिता दिखाई देने वाले ही ईश्वर रहते हैं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर तुम्हें भुगतना है। याद रखना, समय किसी को श्रमान नहीं करता, इसलिए अच्छे कर्म कर कर तो देखो, इतना कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप शिरडी के साईं बाबा का सबसे पहले धन्यवाद करें। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कुछ आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ सीख की तरह। इसलिए साईं भक्तों, जो भी ईश्वर देते हैं उनमें तुम आनंदी रहने के लिए सीखो, और ईश्वर जो भी दे रहे वह सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी चीज़ें दे रहे। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। ओम साई राम। प्रिय साईं भक्तों, हमारे जीवन में हमें कोई नहीं छोड़कर जाता, केवल साईं बाबा ही उन्हें हमारे जीवन से दूर कर देते या हटा देते हैं, क्योंकि साईं ही उनकी हर बातचीत सुनते हैं, उनके द्वारा किए हुए कर्म देखते हैं, जिसे हम सुन और देख नहीं सकते। अपने साईं बाबा पर अपार प्रेम और विश्वास रखें, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, उतना समय देकर आप आज इसे अवश्य सुनिए। और अगर आपको साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास है तो आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हाँ, हमें शिरडी के साईं बाबा पर पूरा विश्वास है। उसने एक बार साईं का नाम लिया तो उसकी झोली शिरडी के साईं भर देते हैं। मित्रों, साईं बाबा का एक बार भी अगर निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करोगे तो शिरडी के साईं बाबा हमेशा आपके साथ चलेंगे। यही शिरडी के साईं बाबा की खासियत है। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जो तेरे जीवन में दुख है, जो तेरे जीवन में पीड़ा है, वह सब कुछ मैं नष्ट कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ सही समय का इंतज़ार तू कर ले बंदे, तेरा भी अच्छा और सर्वश्रेष्ठ वक्त जरूर आएगा। जिस प्रकार जीवन में आपके अभी दुख है, उसी प्रकार आपके जीवन में सुख भी आएंगे। सिर्फ आपको संयम रखना है, आपको धैर्य रखना है। साईं बाबा पर हो विश्वास तो हो हर काम पूरा। साईं का नाम लो तो न हो जिंदगी में अंधेरा। ना कुछ साथ आया ना कुछ साथ जाएगा, कर्म कर प्यारे, बस यही तेरे काम आएगा। माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। ले शरण बाबा साईं का, तेरा जीवन एक क्षण में सफल हो जाएगा। साईं तुम्हारे आशीर्वाद ऐसे ही हम हर भक्तों के साथ रहिए,
यही हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। करुणा, सहानुभूति, दया, संवेदना, इन सभी की शुरुआत सर्वप्रथम अपने तन मन की मलिनता को दूर करके ही की जा सकती है। जो मन स्वच्छता, प्रेम, निर्मलता और करुणा से भरता जाता है, शांति, साई प्रेम और साई मिलन सरल हो जाता है। मित्रों, प्रथम गुरु माँ जिसने हमें जन्म दिया, द्वितीय गुरु धरती माँ जिस पर हम भले पड़े, तृतीय गुरु पिता जिसकी उंगली थामी, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिसने हमें ज्ञान दिया, पंचम गुरु आध्यात्मिक जिनकी कृपा मिली। मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और क्रोध पर दया, श्रमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक पावन सर्व। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, हर जगह पर आपको दुख मिलेंगे, लेकिन शिरडी के साईं बाबा का एक ऐसा स्थान शिरडी जहाँ पर एक बार भी अगर आप जाओगे तो आपके सारे दुख एक क्षण में ही दूर हो जाएंगे। शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करके तो देखो, बुरा वक्त ही आपके जीवन में नहीं आएगा। कोई कड़वा बोलकर आपको टेंशन देना चाहता है, स्वाभाविक है कि बदले में आप भी कड़वा ही उसे बोलेंगे, मगर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी दी हुई टेंशन आपने ग्रहण कर ली। इससे अच्छा ये होगा कि आप कड़वे शब्दों का जवाब मीठे और शालीन शब्दों में दो, फिर देखना उसकी दी हुई टेंशन आप तक नहीं पहुंचेंगी और वो खुद ही डबल टेंशन में आ जाएगा। अपने सुकून के मालिक खुद बनिए। दूसरों द्वारा दी गई टेंशन को अजीबात आपको ग्रहण नहीं करना है। मित्रों, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बोल की इकोनॉमी करो, अपने शब्दों की वैल्यू रखो, जब आवश्यक हो वही बोलो और जहाँ बोलना जरूरी हो वही बोलो। यही आपको जीवन में सदैव के लिए याद रखना है। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। धैर्य रखिए और साईं बाबा पर विश्वास रखिए। जीवन में कभी किसी से आप अपनी तुलना करिए मत। आप जैसे हैं वैसे सर्वश्रेष्ठ है। साईं की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है, अद्भुत है। इसलिए उनके शक्तियों पर विश्वास रखो और खुद पर विश्वास रखो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ईश्वर का दिया सब कुछ निःशुल्क है। सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा है हंसी। यह ईश्वर ने हमें सब कुछ मुक्त दिया है, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करें। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ ये है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा और सबसे अच्छा होगा। कर्मभूत ध्यान से करिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। मित्रों, किसी के मन को बिना जाने किया गया तुम्हारा अपार प्रेम एक दिन तुम्हारी ही कमजोरी बन जाती है। अधिकता किसी भी चीज़ की जहर बन जाती है। फिर चाहे वह दवा हो, शब्द हो, फिक्र हो या प्रेम हो, अगर आप इसमें अधिकता करेंगे तो यह दवा के स्वरूप में बदल जाएंगी। इसका अर्थ जहर की दवा। मित्रों, हे साईं, मेरे मन से, मेरे क्रम से, मेरी वाणी से किसी का बुरा न हो, यह मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं, और अगर आपको भी ऐसे व्यक्ति मिले हैं
तो निश्चिंत स्वरूप आप इनको संभाल कर रखिए, क्योंकि वे ही है जो ईश्वर ने आपके जीवन में उन्हें भेजे हैं। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही है। मित्रों, कि ज़िंदगी में दो बातों की गिनती करना इसी क्षण से छोड़ दो। प्रथम खुद का दुख और दूसरों का सुख। ज़िंदगी आसान आपकी हो जाएगी जब आप इन दोनों बातों को अच्छी तरह से त्याग देंगे। किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में धीरे धीरे आप स्वयं को ही खोने लगे। मित्रों, अपनों के लिए वक्त निकाल लिया करो। कल को अपने ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप इस वक्त का। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से एक प्रकार आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि साईं बाबा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, प्रार्थना की शक्ति से दुनिया का हर विकार समाप्त किया सकता है। ज़रूरत है केवल निष्ठा और निरंतरता से प्रार्थना करने की। इसलिए अभी आप साईं बाबा के चरणों में यह प्रार्थना करिए, हे शिरडी के साईं बाबा, आप जब भी हमारे जीवन में कुछ चमत्कार करना चाहते हो तो चमत्कार आप अच्छे ही करिए। जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है वो तो आप हमको देंगे ही, क्योंकि शिरडी के साईं कहते हैं, बंदे तेरे लिए जो अच्छा होगा वही मैं तुझे दूंगा, बल्कि तुझे जो अच्छा लगता है वे तो मैं तुझे कदापि ही दूंगा नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। साईं बाबा का निस्वार्थ मन से आपको नाम स्मरण करना है और निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म प्रथम करना है और आपको सदैव प्रयत्न करते रहना है। जिसे जीना आता है वह तो बिना किसी सुविधा के भी आपको हर समय हर क्षण खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी आपको दुखी मिलेगा। ज़िंदगी टेप रिकॉर्डर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। ज़िंदगी तो एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से आप अपना मनोरंजन करें। बेहतर है ऐसा ही जीवन अच्छा होगा। मित्रों, आपके जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलाते हैं। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए ज़्यादा विचार कीजिए मत। आप जो खेल सकते हो वही ईश्वर आपको खेल देंगे। इसलिए मित्रों, ईश्वर को सब कुछ पता है कि आप कितने ज़्यादा दुखों का सामना कर सकते हो और वे इतने ही दुख का आपको देते हैं। इसलिए चिंता करिए मत। जितने ज़्यादा आपके जीवन में ज़्यादा दुख होंगे उससे ज़्यादा आपके जीवन में सुख भी आएंगे। सिर्फ निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करो। जन्म पूरी तरह से हुआ है तो आपको अच्छा भी कर्म करना होगा, क्योंकि अच्छा कर्म करना यही हमारे हाथ में है। मित्रों, शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। इसलिए आपको कदापि ही किसी पर ज़्यादा शक करना नहीं है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का एक प्रकार साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अंत शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना यह मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया, यह शिरडी के साईं अपने हर भक्तों को कहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने शरीर को निरोगी रखो, तभी आप जीवन आनंदी जीव पाओगे। हर घर में खुशी की फुकार हो, हर आंगन में सुबह शाम मस्ती की बहार हो, खुशियों की नदियाँ बहती रहे। सबके दिलों में ऐसे ही सदा हंसता और मुस्कुराता हर परिवार हो।
ये शिरडी के साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या केवल दुख ही परीक्षा का समय होता है? सुख नहीं, वास्तव में सुख भी एक परीक्षा ही है। ऐसी परीक्षा जिसमें यह देखा जाता है कि आप सुख के समय में अहंकारी बन जाते हैं या विनयशील रहते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं या गलत मार्ग पर, धर्म का साथ देते हैं या अधर्म का। इन्हीं बातों का हर समय परीक्षा लेते हैं। मित्रों, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। रोको हौसला, प्यासे के पास वो मंजर भी आएगा, समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल, ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। चलते रहिए, आपको ईश्वर अच्छी तरह से आपको आपका धैर्य आपका देखकर आपको अपना सपना पूर्ण कर देंगे। सिर्फ आप उनकी योजनाओं पर विश्वास रखो। अगर घी तरल धूप में हो तो डिब्बा टेढ़ा करे, और अगर घी जमा हुआ हो तो उंगली टेढ़ा करिए। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करना ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वरना निष्कर्ष इच्छा अनुरूप नहीं मिल पाते। यही जीवन की एकमात्र सत्यता है। प्रिय साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, जो तूने खोया उसे बेहतरीन दूंगा मैं तुझे। तू चिंता करने की बजाय निस्वार्थ मन से मेरा नाम स्मरण कर। यही तेरे जीवन में एक सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन तेरे लिए कार्य है। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसलिए आपको अपने संस्कार सर्वश्रेष्ठ रखना है। मित्रों, विचारों का मतभेद भले ही रखें, लेकिन मत में आप भेदभाव कदापि ही रखिए मत, क्योंकि विचार तुम्हारे अपने होते हैं और मन ईश्वर द्वारा सबको एक समान दिया हुआ एक प्रकार उपहार है। संस्कार और परवरिश यह जिंदगी का एक प्रकार का एक हिस्सा है। संस्कार से पता चलता है कि परवरिश कैसी है, और परवरिश से पता चलता है कि परिवार कैसा है। मित्रों, किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये सारा संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस आप वो करो जो आपको सबसे अच्छा और सच्चा लगता है। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना ही प्रार्थना। प्रिय साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा, प्रेरणादायी और मीठा संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए हो तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप आज का साईं बाबा का संदेश अपने मित्रों को और हर साईं भक्तों के पास ज़रूर इसे शेयर कीजिए, और अभी कमेंट बॉक्स में अच्छे दिल से और अच्छे मन से लिखिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ।